औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले मैं आपको सिंपली ब्रीफली बता देती हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है एटम्स की जो किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है मॉलिक्यूल के अंदर। आपकी बुक में थोड़ी सी डेफिनेशन डिफ़िकल्ट है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख लें। It gives simplest whole number ratio of atoms of each element. और molecular formula, it gives actual number of atoms in a molecule. ओके, अब यहाँ पे देखें जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि कितने एटम्स हैं कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के। तो अगर हम इनके एटम्स को यहाँ पे ऐसे लिख लें 6:12:6। अब अगर हम इसको 6 के टेबल पे देखें, ये तो कटिंग हो जाती है 1:2:1। तो ग्लूकोज का ये फार्मूला CH2O ये बन जाता है एम्पेरिकल फार्मूला, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है वो होता है C6H12O6। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखें कि ये बेंजीन है, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, और ये इसका अगर हम इसकी होल नंबर रेशो में देखें तो ये देखें 6 और 6 एक टेबल पे कट जाते हैं तो ये 1 और 1 की रेशो में आ जाएंगे, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH। अब ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, और जब हमने इसको ऐसे करके सॉल्व किया यहाँ पे ये देखें तो ये आपके पास बन गया CH2O। इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे आपके पास अगर वाटर है तो वाटर का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है तो इसकी होल नंबर रेशो भी यही होगा, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा वाटर का। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में कुछ उसने बुक में ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे बताए हुए हैं आपको। जैसे ये देखें, ये हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला है H2। ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं ये सारे के सारे। हाइड्रोजन का H2 है, ऑक्सीजन का O2 है। अब ये एलिमेंट्स हैं जो सिंगल होते हैं, एक ही अकेला, जैसे ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब कंपाउंड होता है जब मोर देन वन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, वो मिलते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। जैसे कि ये देखें, वाटर कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है क्योंकि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। कॉपर 2 सल्फेट ये CuSO4 से मिलकर बनता है। और ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये टेबल याद करना है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट आपको दी हुई है, हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करनी है। वो कह रहा है राइट एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द गिवन रेशो। अब अगर ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम CH4 बना देंगे। यहाँ पे 2 और 6 है। अब कार्बन इसका मतलब 2 है और हाइड्रोजन 6 है, लेकिन उन्होंने हमसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है। तो वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले आप बनाएंगे। ये देखें, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये दिया हुआ है ये हो जाएगा C2H6, लेकिन जब हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में करेंगे तो 2 और 3 एक टेबल 6 एक टेबल पे कट जाएंगे, तो CH3 इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, और इसको 2 और 2 को हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में चेंज किया तो हमारे पास CH बन गया। नेक्स्ट है कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, ये बेंजीन बनता है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, और ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट ये देखें, जैसे ये कैफीन है C8H10N4O2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये वाला 1 हो जाएगा। अब एस्पिरिन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, देर आर 9 कार्बन एटम्स, यानी कि C9, 8 हाइड्रोजन एटम, H8 एंड 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि इन दिस कंपाउंड राइट इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ आपके लिए। कार्बन है 9, हाइड्रोजन है 8,
ठीक है, और ऑक्सीजन है 4। इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो तो नहीं चेंज हो सकती ना, तो इनका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला एस्पिरिन का सेम रहेगा, और ये वाला आप लोग खुद करिए। ओके जी, तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।